लाफ्टर सेशन के बाद हमारे समक्ष मौजूद है उज्ज्वल स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। स्वामी जी, ये जो लाफ्टर सेशन के बाद हमारा जो एक सेशन चलता है लाफ्टर टिप्स जी, उसके संबंध में कल बहुत सारे आपके सदस्यों ने बताया था यहाँ पर कि हमें क्रोध बहुत आता है, तनाव में बहुत जल्दी चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा है सर, आप कभी तनाव में नहीं रहते हैं और आपको कभी तनाव नहीं आता है। तो इसका क्या कारण है कि आपको तनाव नहीं आता है, कभी गुस्सा नहीं आता है? और हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो सदस्य हैं उनको कोई गुस्सा नहीं आए या गुस्सा आए तो उस पर नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में हमें बताएं जरा। नहीं, सबसे पहले तो मुश्ताक भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, ये तो मेरे ख्याल से भ्रम होगा। मैं ईमानदारी स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आता है और मैं बड़ा क्रोधी व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं इतना फ़र्क बता सकता हूँ कि उस क्रोध को कभी भी मैं अपने आप को झुलसाने की अनुमति नहीं देता हूँ। क्रोध क्या है? एक आग है। अगर आप उस अग्नि में शामिल हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं सामने वाले का नुकसान कर दूंगा, गुस्सा करके, चिल्ला करके, नाराज़ होकर के, तो आप सामने वाले का नुकसान तो कम करते हैं, खुद का नुकसान ज़्यादा करते हैं। क्रोध वो आग है जिससे सामने वाला कम झुलसता है, हम ज़्यादा झुलसते हैं। आपका खुद का अनुभव है। तो क्रोध को कभी छोड़ना नहीं है। क्रोध एक ऊर्जा है। मैं समझता हूँ परमात्मा ने क्रोध हमें दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो प्रवृत्तियाँ हैं ना, इसके बारे में कहते हैं कि ये विकार हैं। मेरा दृष्टिकोण ये है कि विकार नहीं है, इनको हमें मैनेज करना सीखना है। क्रोध है एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है। कई बार जैसे मैम प्रोफेसर रह चुकी हैं, कई स्टूडेंट जो हैं आपका मान लो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कई बार डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए आपको थोड़ा सा एंगर वाला एटीट्यूड, एक पोज लेना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रोध में बिल्कुल बेकाबू होकर के वो चीज़ें करने लगे जो आपके खुद के लिए नुकसानदायक है। क्रोध का नियंत्रण नहीं, इसका प्रबंधन हमें सीखना होगा। नियंत्रण में भी एक प्रकार का सेपरेशन है। रोक रहे हैं, अंदर तो आग लगी। अंदर बिल्कुल भी शांत रहना है, ध्यान करना है, सत्संग से जुड़ना है, हंसना है, मन को तनाव मुक्त रखना है। लेकिन छोटा बच्चा है, शरारत कर रहा है, कई बार वो आग के पास चला गया है, नहीं सुन रहा है, तो चिल्ला के डांट के रोकना भी पड़ सकता है। कई बार बच्चे, हाँ, उसका प्रबंधन करना है, प्रबंधन करना है। क्रोध बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है और एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसका सही उपयोग किया जाए तो चाकू होता है, वो चाकू का सही उपयोग करेंगे तो फल काट सकते हैं, चाकू का सही उपयोग करेंगे तो कई उसके किचन में कितने उपयोग है। वो चाकू का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को ब्लीड कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो भी हमें प्रवृत्तियाँ दी हैं वो ईश्वरीय देन है। मैं समझता हूँ क्रोध ईश्वरीय देन है। उस क्रोध का सही अपने को उपयोग करना है। आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हो गया, आपके साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार का प्रतिकार नहीं करेंगे? रजिस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप, गांधी जी ने क्या बोला, एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा सामने करो, दूसरे पे भी मार दे तो क्या करो, उसका सॉल्यूशन बताया है क्या? आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक क्राइसिस है कि आप एक दूसरा सामने करेंगे ना तो कभी कभी आपको दूसरे पे भी पड़ जाएगा और उसके बाद तो लात घूंसे मुक्के सब पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भगत सिंह होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें सुभाष चंद्र बोस के मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। तो हम प्रयास करें, प्रबंधन ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रबंधन, कि उस फ्लो में हम बह न जाएं, खुद को हम कहीं नुकसान न पहुंचा दें। क्रोध से हम खुद को नुकसान न पहुंचाएं, सामने वाले को भी नुकसान करने का हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्रोध से चीज़ों को व्यवस्थित करना है और